हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 5 स्टार्ट हो चुका है, जिसमें लेक्चर नंबर 1 है। चैप्टर का नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य। ओके, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं द्रव्य की। तो द्रव्य आपने पढ़ा 11th क्लास में भी कि भैया हमारा जो द्रव्य होता है इसके मुख्य रूप से 3 भाग हैं, यानी आपका ठोस हो गया है ना, और द्रव हो गया और गैस हो गया। इसके बाद आपका आता है प्लाज्मा। क्या आता है? प्लाज्मा। और फिर एक आता है बोन्स आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या? बोन्स आइंस्टीन कंडेंसेट। तो मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। अब इनमें से जो चुंबकत्व है वो ठोस का मुख्य रूप से गुण है। चुंबकीय पदार्थ एक प्रकार से ठोस की अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले चुंबकत्व की अवधारणा। द्रव्य क्या है? ऐसा कोई भी पदार्थ जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है वो द्रव्य कहलाता है। ये आप लोग पढ़े हो, बताने की जरूरत नहीं है। ठोस क्या कहलाता है फिर बच्चों? ठोस मतलब जिनके अणुओं का मतलब बंधन जो होता है अत्यंत मजबूत होता है, प्रबल आकर्षण बल से जुड़े रहते हैं। क्या? प्रबल आकर्षण बल से जुड़े रहते हैं। इनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, ठोस कहलाता है। द्रव्य में क्या होता है? आकार अनिश्चित होता है। पानी को आप कहीं भी रख दो, है ना, आकार अपना ग्रहण कर लेगा। ग्लास है तो ग्लास के आकार का, यदि आप लोटे पे रख दो तो लोटे के आकार का, यदि थाली पर रख दो तो थाली के आकार का, या जमीन पर आप फैला दो तो जहां पे गड्ढा है वहां पे वो अपना आकार ग्रहण कर लेगा। लेकिन आयतन फिक्स है कि 4 लीटर है कि 5 लीटर, 10 लीटर, 15 लीटर। ओके, तो वही साहब जो आपका द्रव होता है, द्रव में आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। क्या? आकार अनिश्चित होता है। ठीक है, और जो आपका तेरे बच्चों आयतन है वो निश्चित होता है। आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। ठीक, आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। और जो आपका गैस होता है इसमें ना तो आकार निश्चित होता है ना ही आयतन निश्चित होता है। चीजें क्लियर है? ये थोड़ा आपको बेसिक चीज समझना चाहिए और सबको पता है यार, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात कर लेते हैं चुंबकत्व की अवधारणा कहाँ से शुरुआत हुई। थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, बाकी यदि नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं। क्या? चुंबकत्व की अवधारणा। चुंबकत्व की अवधारणा देखो भाई, 600 ईसा पूर्व की बात है। कब की? 600 ईसा पूर्व। 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व की बात है, यानी 600 ईसा मसीह के जन्म के पहले 600 ईसा पूर्व ओके की बात है कि मैग्नीसिया नामक स्थान पर एक चट्टान पाया गया। कहां पे? मैग्नीसिया नामक स्थान पर। मैग्नीसिया नामक स्थान पर क्या पाया गया? स्थान पर एक चट्टान पाया गया। क्या पाया गया? एक चट्टान। क्या पाया गया फिर बच्चों? एक चट्टान। ये चट्टान जो है मुख्य रूप से किसका बना होता है? Fe3O4। ये आपका मैग्नेटाइट का बना होता है। Fe3O4 ये पाया गया कि हमारे पास भाई एक चट्टान मिला, और चट्टान जो था Fe3O4 का बना है, जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटाइट। क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइट। अब मैग्नीसिया से ही नाम बना मैग्नेटाइट। Fe3O4 पाया गया, इस मैग्नीसिया के नाम पर ही कह दिया भैया मैग्नेटाइट यहां पर है। ओके, इसके बाद इसी से बना मैग्नेट। मैग्नेटाइट से ही बना मैग्नेट। क्या बना बच्चे लोग? मैग्नेट। क्या बना? मैग्नेट। ठीक है, तो सबसे पहले चुंबकत्व की अवधारणा जो स्टार्ट हुई, जिसे आप लोग पढ़े हो चैप्टर इसके पहले 4 में, ये विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। लेकिन ये वो चुंबकत्व नहीं है, ये किसी पदार्थ से चुंबकत्व, बिना धारा का चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो रहा है। वो उस चीज के बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। नहीं तो कह दो सर इसके पहले तो ऑरस्टेड ने बता दिया था। अब ये 600 ईसा पूर्व की बात आ गई तो ये तो बहुत से पहले था। तो आप जब ऑरस्टेड बता रहे थे तो आपको पहले बता देना चाहिए कि ऑरस्टेड के पहले ही ये चीज हो चुका था। नहीं, थोड़ा समझने की कोशिश करें। ऑरस्टेड ने विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया था कि जब किसी चालक तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का गुण उत्पन्न हो जाता है। ये ऑरस्टेड ने बताया था। लेकिन ये जो अवधारणा चुंबकत्व का, ये भाई साहब पदार्थ से, किसी पदार्थ को अन्य पदार्थों द्वारा आकर्षित करना या किसी पदार्थ द्वारा अन्य पदार्थ को आकर्षित करना,
ये पदार्थों में पाए जाने वाले गुण की बात कर रहा है, स्वतः गुण है ये धारा प्रवाहित नहीं करेंगे। जैसे पृथ्वी एक चुंबकत्व की भांति कार्य करता है, एक चुंबक की भांति कार्य करता है, मतलब इसमें चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। पृथ्वी एक चुंबक की भांति कार्य करता है जिसमें चुंबकत्व का गुण, आकर्षण का गुण पाया जाता है। तभी तो आप पत्थर फेंकते हो तो नीचे की ओर आता है। आप जमीन मतलब छत से नीचे जाओ जमीन की ओर तो आप जमीन पे ही गिरेंगे, ऊपर नहीं उड़ जाएंगे। समझ रहे हैं? कुछ भी चीज आप फेंक दो वो ऊपर फेंकोगे लेकिन वो जाकर के जमीन पर ही जाकर गिरेगा क्योंकि वो खींच रहा है। तो भाई एक चुंबक है, सबसे एक प्रकार से चुंबक, मतलब हम पूरे वस्तुओं से सबसे ज्यादा चुंबकत्व तो हम पृथ्वी की मान के चलते हैं क्योंकि सब कुछ पृथ्वी में है, सब कुछ वो खींच सकता है। समझ रहे हैं? ये चीज है। तो सबसे पहले 600 ईसा पूर्व मैग्नीसिया नामक स्थान में एक चट्टान पाया गया और देखा गया कि भाई साहब ये कुछ वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या करता है? कुछ वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। वो वस्तु कैसे? जैसे कोबाल्ट हो गया, आपका निकिल हो गया, आपका आयरन हो गया, ये कुछ ऐसे वस्तु और धातु थे जिनको आकर्षित करता था। तब भाई साहब बोला गया कि इस चट्टान में कोई ना कोई तो पदार्थ है। तब देखा गया कि भाई ये जो पदार्थ है वो आपका Fe3O4 है। इस खनिज में या इस चट्टान में Fe3O4 पाया गया जिससे नाम दे दिया गया मैग्नेटाइट और इसी से बना मैग्नेट यानी चुंबक। क्या बना? चुंबक का नाम बना। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, जैसे हमने कहा चट्टान में आकर्षण उत्पन्न हो रहा है, चट्टान के पास कुछ वस्तुओं को ले जा रहे हैं तो कुछ वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है और कुछ वस्तुओं को नहीं करता। तो उन्होंने क्या सोचा भाई साहब, पहले के व्यक्तियों ने, है ना, जो इस चीज को सोचे रहे होंगे, देखे रहे होंगे। पहले तो सामूहिक है, किसी एक व्यक्ति का पर्टिकुलर नाम नहीं दिया गया है तो इसलिए हम किसी एक व्यक्ति के नाम पर नहीं कह सकते कि भाई साहब बताया गया कि इस चट्टान में जब हम किसी वस्तु को ले जाते हैं तो अपनी ओर आकर्षित करता है। कहीं ना कहीं इसमें चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो गया और चुंबकत्व के कारण जो वस्तु इसको ओर आकर्षित होते हैं उसे भाई साहब चुंबकीय पदार्थ कह दिया गया। क्या? चुंबकीय पदार्थ। ये आपके पास चुंबकीय पदार्थ है। क्या है? चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ और चुंबक में अंतर है। चुंबक का मतलब होता है जो दूसरे वस्तु को आकर्षित करे और चुंबकीय पदार्थ में प्यारे बच्चों क्या है? वो अन्य वस्तुओं की ओर आकर्षित होते हैं, यानी चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। समझ रहे हैं? चुंबकीय पदार्थों में जो आकर्षण है नहीं पाया जाता बल्कि वो स्वतः चुंबक की ओर आकर्षित होता है। तो ये कुछ प्रमुख अवधारणा है। क्या है? कुछ प्रमुख अवधारणा है कि 600 ईसा पूर्व मैग्नीसिया नामक स्थान पर चट्टान पाया गया और देखा गया कि कुछ वस्तुओं को, जैसे कोबाल्ट से बनी वस्तु, निकिल से बनी वस्तु, आयरन से बनी वस्तु, इन वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तब सोचा गया भाई साहब कुछ ना कुछ इनमें तो यौगिक होगा। तो पाया गया भाई Fe3O4 जिसका नाम मैग्नेटाइट रखा गया। पहले से तो नाम नहीं रहा होगा Fe3O4 का कि मैग्नेटाइट है। पाया गया मैग्नीसिया नामक स्थान से मैग्नेटाइट बना और उसी के आधार पर दिया गया, इसको मैग्नेट कह दिया गया कि एक चुंबक की भांति कार्य करता है। अब चुंबक जो है भाई साहब, यहां पर हम तो कह दिए कि चुंबक हमें प्राप्त हो गया। अब चुंबक की परिभाषा लिखनी है कि कोई भी वस्तु जो चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है और यदि उसे स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए, उसे स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो हमेशा वो पृथ्वी के उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? चुंबक कहते हैं। तो आप लोग एक काम करो, इसे स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, ऐसे आप अपनी बुक में डायग्राम बना सकते हैं ताकि आपको कुछ क्या रहे, याद रहे। ठीक है, ये चुंबकत्व की अवधारणा हो गई। अब आपको लिखना है चुंबक। हमने क्या कहा कि भाई साहब मैग्नीसिया नामक स्थान से एक चट्टान पाया गया जिसमें देखा गया कि ये चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, यानी जिन पदार्थों को आकर्षित करता है उन्हें चुंबकीय पदार्थ कह दिया गया। देखो पहले से नाम नहीं था, इसलिए भाई साहब हम कहते हैं कि चुंबकीय पदार्थ किसे कहेंगे? जो चुंबक से आकर्षित होता है उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और जो आकर्षित होता है इसमें कोई ना कोई गुण होगा जिसके कारण आकर्षित होता है, तो वो जो गुण होता है वो चुंबकत्व होता है। तो आप लोग हेडिंग क्या लगाएंगे? चुंबक। क्या? मैग्नेट। क्या? चुंबक। लो भाई साहब, चुंबक की आप परिभाषा लिखो बिल्कुल सिंपल भाषा में कि चुंबक उस पदार्थ को कहते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। ये सिंपल है, चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। तथा यदि हम उसे स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो हमेशा वो क्या होता है? उत्तर दक्षिण दिशा पे ठहरता है। ठीक है, चलो यहां पर लिख दें चुंबक वे पदार्थ हैं, चुंबक वे पदार्थ हैं
वे पदार्थ हैं, या वह पदार्थ होता है, चुंबक वे पदार्थ हैं। सिंपल सा आप थोड़ा सा परिभाषा लिख सकते हो या ऐसा लिख सकते हो, चुंबक उस पदार्थ को कहते हैं, ऐसा सिंपल। चुंबक उस पदार्थ को कहते हैं। परिभाषा लिखा दूं, जो चुंबक उस पदार्थ को कहते हैं जो चुंबकीय पदार्थ को, जो चुंबकीय पदार्थ को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर, चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, क्लियर है। चुंबक उस पदार्थ को कहते हैं जो चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है तथा स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर, क्या करने पर, लटकाने पर चुंबकीय क्षेत्र के अनुपस्थिति में, यानी अन्य वस्तुओं, यानी कोई भी और ऐसा पदार्थ न हो जो वहां पे चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट कर रहा हो। ठीक है, तो अन्य वस्तु ऐसा भी लिख सकते हो, लटकाने पर, क्वेश्चन में लिख देता हूं, अन्य वस्तु के चुंबकीय क्षेत्र, अन्य वस्तु के चुंबकीय क्षेत्र के अनुपस्थिति, क्या, अनुपस्थिति पर, ठीक है, तथा स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, उत्तर दक्षिण दिशा में क्या होता है, ठहरता है। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर कॉपी में ही पढ़ाओ, कम समय लगता है, लेकिन मैक्सिमम बच्चे कहते हैं कि सर आप बोर्ड में ही पढ़ाओ, तो थोड़ा सा समय लग जाता है बोर्ड में पढ़ाने के लिए। तो बच्चा लोग, चुंबक तो क्लियर हो गया होगा कि चुंबक एक प्रकार का पदार्थ है जो चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, चुंबकीय पदार्थ जैसे आयरन हो गया, निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो, अब यदि मैं कह दूं चुंबकत्व किसे कहते हैं, यदि मैं कह दूं चुंबकत्व, चुंबकत्व की परिभाषा लिखो। ठीक है, तो चुंबक द्वारा चुंबकीय वस्तुओं को, चुंबकीय पदार्थ को, चुंबक द्वारा चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर या अपने ओर आकर्षित करने के गुण को, अपनी ओर क्या करने की, आकर्षित करने के गुण को, आकर्षित करने के गुण को क्या बोलते हैं, चुंबकत्व कहते हैं। चुंबकत्व कहते हैं। कोई दिक्कत, ये अगली परिभाषा हो गई। इसके बाद आप लोग लिखो चुंबकीय पदार्थ। क्या लिखोगे, चुंबकीय पदार्थ, हेडिंग लगाओ, चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ क्या कहलाते हैं, ऐसे वस्तु या ऐसे पदार्थ जो चुंबक की ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, परिभाषा लिखते चलो आप लोग। ऐसे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चे लोग, चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। एग्जाम्पल में आयरन है, निकिल है, कोबाल्ट है। आयरन, निकिल, कोबाल्ट ये सारे के सारे क्या है, चुंबकीय पदार्थ। और आप एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टील है ना, और आपका लोहा ही है, तो ये सारे के सारे चुंबकीय पदार्थ हैं। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है, सबको समझ में आ गया भाई साहब मैं क्या करने वाला हूँ, क्या समझा रहा हूँ। ओके, अब आपको हेडिंग लगाना है चुंबक के प्रकार। क्या हेडिंग लगाना है, चुंबक के प्रकार। तो नीचे हेडिंग लगाओ चुंबक के प्रकार, चुंबक के प्रकार। ये जो चुंबक के प्रकार हैं मुख्य रूप से दो हैं, एक तो प्राकृतिक चुंबक और दूसरा आपका कृत्रिम
चुंबक। प्राकृतिक चुंबक का मतलब जो प्रकृति प्रदत्त है, यानी जिसे मानव नहीं बनाता है, जो प्रकृति से प्राप्त होता है, उसे हम कहते हैं प्राकृतिक चुंबक। यहाँ पे चुंब लिखा है भाई साहब, ये चुंबक होगा, ठीक है। प्राकृतिक चुंबक जो प्रकृति से प्राप्त हो, डायरेक्ट आपको पृथ्वी से प्राप्त हो जाए। पृथ्वी भी एक प्राकृतिक चुंबक है, पृथ्वी भी एक प्राकृतिक चुंबक है, लेकिन इसका भाई साहब आकार इतना बड़ा है कि इसके आकर्षण को हम एक छोटे से चुंबक की अपेक्षा उसके फील्ड के अकॉर्डिंग कम मानकर चलते हैं, ठीक है। इसकी शक्ति बहुत क्षीण मानते हैं। अब ये मत कहना कि सर हमको वो खींच लेता है, भाई गुरुत्वाकर्षण बल है, इतना बड़ा है तो खींच तो लेगा ही, लेकिन एक छोटे से वस्तु के निर्माण की अपेक्षा प्रकृति का जो आपका प्रदत्त जो भी चुंबक होगा उसे हम क्षीण मानकर चलते हैं और उसे हम उपयोग में नहीं लाते हैं। मुख्य रूप से जितना भी हम यहाँ पर फिजिक्स के क्षेत्र में जो उपयोग में लाते हैं, जैसे अभी हमने आपको पढ़ाया था कि जब हम किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, तो कुंडली में विक्षेप हो जाता है। धारा मापी हमने कराया था, उसमें विधिवत समझाया था, तो हमने वहां पर नाल चुंबक लिया था। क्या लिया था? नाल चुंबक। तो चुंबक के कितने प्रकार हैं? तो चुंबक के दो प्रकार हैं, एक आपका प्राकृतिक चुंबक और दूसरा कृत्रिम चुंबक, ठीक है। चुंबक तो समझ में आ ही गया होगा कि ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करते हैं तथा अन्य पदार्थ के चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति पर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरते हैं। हम उसे कहते हैं बच्चा लोग क्या? चुंबक कहते हैं। चुंबकत्व तो क्या है? चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने की गुण या क्षमता। क्लियर है? इसके बाद आपका आ जाता है चुंबक के प्रकार। तो चुंबक के प्रकार दो प्रकार हैं। कौन कौन से बच्चा लोग? एक तो आपका प्राकृतिक चुंबक, दूसरा कृत्रिम चुंबक। हेडिंग लगाओ फास्ट प्लीज। प्राकृतिक चुंबक क्या? प्रकृति से प्राप्त चुंबक को हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं और मानव द्वारा निर्मित चुंबक को हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो परिभाषा लिखो। क्या हेडिंग लगाओगे? प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक चुंबक में क्या लिखोगे? प्रकृति से प्राप्त हैं ऐसे चुंबक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, ऐसे चुंबक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, ऐसे चुंबक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। कोई दिक्कत? ऐसे चुंबक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में पृथ्वी एक प्राकृतिक चुंबक है। क्या है? प्राकृतिक चुंबक है, लेकिन इसका उपयोग हम किसी भी उपकरण को बनाने में नहीं करते। ओके, चलिए याद रखिएगा। दूसरा आपका कृत्रिम चुंबक। क्या बच्चा लोग? कृत्रिम चुंबक। मानव द्वारा निर्मित चुंबक को, ऐसे चुंबक जो मानव द्वारा निर्मित है या जिसे मानव बनाता है उसे हम बोलते हैं क्या? कृत्रिम चुंबक। यानी मानव द्वारा निर्मित चुंबक को हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं। इसकी परिभाषा आप लोग लिखेंगे। मानव द्वारा निर्मित चुंबक को क्या? मानव द्वारा निर्मित चुंबक को क्या बोलते हैं बच्चा लोग? मानव द्वारा निर्मित चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। क्या बोलते हैं? कृत्रिम चुंबक कहते हैं। यानी जो चुंबक मानव ने बनाया है उसे हम कहते हैं कृत्रिम चुंबक। क्या बोलते हैं बच्चे लोग? कृत्रिम चुंबक। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेकर चलते हैं, जैसे हमने कहा था नाल चुंबक। क्या? नाल चुंबक। ओके। छड़ चुंबक। क्या? छड़ चुंबक। नाल चुंबक कैसे बनाया जाता है? यू आकार का होता है। देखो कैसा यू आकार का होता है बच्चा लोग। ये हमारा नाल चुंबक है, मान के चलता है ऐसे। ये लो, तो एक सिरे पर एन है तो एक सिरे पर एस है, तो ये आपका बन गया नाल चुंबक। क्या है? नाल चुंबक। कोई दिक्कत ही नहीं, यू आकार का होता है लगभग, नाल चुंबक हो गया। इसके बाद यदि विद्युत चुंबक भी बनाया जाता है, ये कृत्रिम चुंबक ही है। एक विद्युत चुंबक है भाई। विद्युत चुंबक मैं आपको प्रैक्टिकल के रूप में दिखाऊंगा, चिंता नहीं करो। शॉर्ट वीडियो में मैं विद्युत चुंबक बता दूंगा, बहुत सिंपल है। कुंडली बनाकर दिखाऊंगा किस प्रकार से चुंबकत्व का गुण इसमें उत्पन्न होता है।
विद्युत चुंबक, जो आपका क्षण चुंबक होता है सिंपल कुछ नहीं, एक सिंपल छड़ी ही है वो, एक पर यदि N ध्रुव तो एक पर S ध्रुव। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, हमेशा याद रखिएगा, एक N और दूसरा S। कोई दिक्कत तो नहीं है, चीजें क्लियर है। इसको और यदि मॉडिफाई करोगे तो इसको कुछ इस प्रकार से खींच करके, इसको कुछ इस प्रकार से खींच करके ऐसा कर दोगे तो एक आपको क्षण चुंबक दिख जाएगा। तो ये है आपका क्षण चुंबक। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अच्छा, विद्युत चुंबक कैसे बनाते हैं, हमने आपको बताया था कि हमारे पास एक कुंडली है, क्या है, कुंडली है। ये कुंडली कैसे बनाया गया भाई साहब, एक हमने कुछ अलग पदार्थ ले लिया और इसमें तांबे के तार को लपेट दिया गया, तांबे के तार को लपेट दिया गया, और इस तांबे के तार को हम क्या करते हैं, परिपथ से जोड़ देते हैं। जैसे हमारे पास सर पॉजिटिव निगेटिव कुंजी लगा, ऐसा धारा प्रवाहित करते हैं। तो जब इसमें धारा प्रवाहित होती है तो इसके चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। इसके बाद प्यारे बच्चों आप लोग हेडिंग लगाओ चुंबकीय ध्रुव। प्रत्येक चुंबक पे दो ध्रुव हैं, प्रत्येक चुंबक पर दो ध्रुव हैं, एक N ध्रुव और एक S ध्रुव। कैसे पता लगाया गया कि चुंबक में दो ध्रुव हैं, जैसे हम किसी भी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं, जैसे हम किसी भी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो हमेशा वो उत्तर और दक्षिण दिशा पे ही ठहरता है। समझ रहे हैं, जो उत्तर दिशा में ठहरता है उसे नॉर्थ और जो दक्षिण दिशा में ठहरेगा उसे साउथ, S ध्रुव कह देंगे। यानी भाई साहब दक्षिणी ध्रुव को S ध्रुव और नॉर्थ को N, इसलिए तो नॉर्थ और साउथ के नाम से N और S रखा गया है। आपकी बुक में क्या लिखा है ध्यान रखना, साउथ पोल एक नॉर्थ पोल, दो ही ध्रुव रहेगा भाई साहब, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है, इसे लिखाना पड़ेगा। इतना तो आपको पता है कि प्रत्येक चुंबक के दोनों किनारों पर, अब ऐसा कैसे माना गया कि इसमें ध्रुव भी होता है, थोड़ा सा मैं यहां पर आपको कुछ चीजें समझा देना चाहता हूं। यहां पे क्लियर है, मिटा दूं। देखो चुंबक की खोज हो गई, चुंबक के प्रकार पता चल गया। अब थोड़ा सा इसको देखा गया कि भाई साहब यदि एक क्षण चुंबक है हमारे पास, क्या क्षण चुंबक है, अब इस क्षण चुंबक को हम चुंबकीय पदार्थ के ढेर में रख दें। जैसे मैं कह दूं कि यहां पर चुंबकीय पदार्थ ढेर है, बिल्कुल पूरा लोहे का छिलका पड़ा है, अटूट ज्यादा, ठीक है। अब इसी बीच इसमें मैं एक क्षण चुंबक ला देता हूं, क्या क्षण चुंबक। ये मैं यहां पे एक क्षण चुंबक लाकर रख दिया, ठीक है, एक क्षण चुंबक मैंने ऐसा लाकर रख दिया N और S। तो देखा क्या गया कि ये जो चुंबकीय यहां पर पदार्थों के कण हैं वो ध्रुवों पर यानी किनारों पर ज्यादा मात्रा में क्या हो गए, जाकर के चिपक गए, यानी ज्यादा मात्रा में उनके ध्रुवों पर एकत्रित हुए। तब ये पता लग गया भाई कि यहां पर कहीं ना कहीं चुंबकत्व का गुण अधिक पाया गया, क्या चुंबकत्व का गुण अधिक पाया गया। तब बोले कि भाई साहब इनको हम एक ध्रुव के नाम से दे देते हैं, क्योंकि ये स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर नॉर्थ साउथ पे ही ठहरता है, इसलिए इसको हम एक को नॉर्थ पोल कह देते हैं और एक को साउथ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। पोल मतलब ध्रुव हो जाता है, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। कोई दिक्कत तो नहीं है, नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। ये लो, ये कैसे अवधारणा पता किया गया कि जैसे हमारे पास एक चुंबक है, क्षण चुंबक है, उसे हम ढेर पे रख देते हैं। जैसे आपके पास लोहे का छोटा छोटा कई सारे मतलब छिलके हैं, टुकड़े हैं, वहां पर रख देते हैं। तो देखा गया कि चुंबक के किनारे भाग पर ही ज्यादा मात्रा में जाकर पदार्थ एकत्रित होते हैं, मतलब कहीं ना कहीं क्षण चुंबक के किनारे भाग पर चुंबकत्व का मान अधिक है। तब बोला गया भाई साहब जहां पर अधिक है तो कुछ उसका नाम अलग रख दिया जाए, क्योंकि जैसे भाई साहब बच्चे यदि अधिक होशियार है तो उनका नाम थोड़ा सा एक्सीलेंट कंडीशन पे रख दिया जाता है कि कुछ उत्कृष्ट बच्चे हमारे स्कूल पे। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया, चीजें क्लियर है। तो चुंबकत्व की भैया अवधारणा हो गई, चुंबकीय पदार्थ हो गए, अब चुंबकीय ध्रुव भी हो गया, है ना। अब यहाँ पर आप लोग हेडिंग लगाओगे चुंबक के गुण, बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारा बहुत ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं है यार, बहुत सिंपल तरीके से इनको कवर करेंगे। चुंबकत्व एवं द्रव्य में हेडिंग आप लोग लगाओगे चुंबक के गुण। क्या लगाओगे, चुंबक के गुण, चुंबक के गुण। अच्छा, आपने अभी देखा कि भाई ये जो चुंबक होता है वो चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर क्या होता है, क्या करता है, आकर्षित करता है। कोई दिक्कत,
तो पहला नंबर आपको लिखना है जो चुंबक है, क्या है, चुंबक। चुंबक चुंबकीय पदार्थों को, चुंबकीय, बोलता हूं लिखते चलो, चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। कोई दिक्कत तो नहीं है? जो चुंबक है वो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दूसरा आपने अभी पढ़ा कि यदि हम चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें, चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर, क्या, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। कहां ठहरता है? उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। कहां ठहरता बच्चे लोग? उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। कोई दिक्कत ही नहीं है। ये दूसरा हो गया, सिंपल है। पहला हमने कहा कि वो चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। दूसरा आपने लिखा चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर सदैव वो पृथ्वी के उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो, जब हमारे पास ये आपका एक क्षण चुंबक है, मान के चलता हूं N और S, और ऐसे ही प्यारे बच्चों एक और क्षण चुंबक लाया गया, तो देखा गया कि जब समान ध्रुव है तो इनके बीच आकर्षण होता है। यानी विजातीय आवेश है तो आकर्षण, यानी विजातीय ध्रुव यहां पर बात करेंगे। जब अब हम विद्युत की बात करते थे तो आवेश की बात करते थे, लेकिन यहां पर ध्रुव है तो विजातीय ध्रुवों में क्या होता है? आकर्षण होता है। लेकिन यही हमारा एक NS है और इसके बीच लाया गया ऐसा, यहां पर S और इधर N हो गया, समझ रहे हो? तब देखा गया इन दोनों के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण। क्या होता है? प्रतिकर्षण, समझ रहे? मतलब यदि विजातीय ध्रुव है तो क्या होता है? विजातीय में आकर्षण, यदि सजातीय है तो क्या होता है? प्रतिकर्षण। तो यहां पर हम लिख सकते हैं तीसरा नंबर कि सजातीय ध्रुवों में, क्या, सजातीय ध्रुवों में, जिस प्रकार से आपने विद्युत में पढ़ा था आवेशों के बीच, उसी प्रकार से यहां ध्रुवों के बीच हो रहा है। सजातीय ध्रुवों में क्या होता है? प्रतिकर्षण। समान, यानी S को प्रतिकर्षित करेगा, दूर जाने की कोशिश करेंगे, और जो आपके N है S को आकर्षित करेगा। ठीक है, सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा विजातीय ध्रुवों में, इसमें विजातीय ध्रुवों में क्या होता बच्चा? आकर्षण होता है, आकर्षण होता है। ओके, ठीक है, चीजें क्लियर है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाया करो कि जब हम N को N के पास लाएंगे या S को S के पास लाएंगे, जैसे हमने कहा था Q को प्लस Q के पास ले जाए तो प्रतिकर्षण होता है। वहीं पे भाई यदि निगेटिव पॉजिटिव पास में आए तो आकर्षण होता है। समझ रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक क्लियर है? अगला नंबर आपका चौथा है कि चुंबक, यदि कोई भी चुंबक होगा तो उसमें दो ध्रुव निश्चित हैं। यदि कोई, हम बात करें चुंबक में अकेला कोई ध्रुव है तो फिर उसका अस्तित्व नहीं है। ठीक है, चलिए क्लियर है। तो चौथा नंबर आप लिखो, चुंबक, किसी भी चुंबक में ध्रुवों का युग्म होना आवश्यक होता है। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हो चुंबकीय युग्म, चुंबकीय ध्रुव सदैव युग्म में होते हैं, युग्म में होते हैं। मतलब किसी भी चुंबक में एक सिंगल ध्रुव नहीं हो सकता। अकेला ध्रुव यदि होगा तो भाई साहब उसका अस्तित्व नहीं होता। तो यहां पर लिख सकते हैं अकेले ध्रुव का किसी भी चुंबक के लिए, अकेले ध्रुव का किसी भी चुंबक के लिए अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। चुंबकीय ध्रुव सदैव NS युग्म में होता है, मतलब नॉर्थ साउथ युग्म होगा। जो ध्रुव होगा हमेशा भाई साहब दो ध्रुव होंगे। किसी भी चुंबक की बात करेंगे, कोई भी चुंबक है अकेला ध्रुव नहीं हो सकता। अब देखो, आपने पढ़ा है 10th या 9th क्लास में कि यदि आप एक चुंबक रखे हो, उसे आप पीट दो, उसे आप जमीन से बार बार टक्कर करा दो, पटक दो, है ना, पटकने पर, पीटने पर या गर्म करने पर उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। चुंबक को यदि हम पटकेंगे, पीटेंगे या गर्म करेंगे तो उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगला नंबर आप लोग लिखोगे, चुंबक को पीटने पर, पटकने पर
क्या करने पर? पीटने पर, पटकने पर या गर्म करने पर उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। चीजें क्लियर है? तो लिखो चुंबक को पीटने पटकने या गर्म करने पर उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। बच्चा लोग एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग सभी लेक्चर को देखते होंगे, उम्मीद करता हूं, लेकिन भाई साहब जो भी आप नोट्स बना रहे हैं तो विधिवत आप लिखते जाएं, विधिवत नोट्स बनाते जाएं। अब जैसे मैं 5 गुण यहां पर बता दिया, 5 गुण काफी है, 5 गुण काफी है, समझ रहे हैं? और यदि और लिखना है तो अपने बुक से सहयोग लें, क्योंकि मैं कोशिश यही करता हूं कि ज़्यादा लिखा भी दूंगा भाई साहब तो आपको याद भी करना होगा, जितना आपके पास कैपेसिटी है उतना। और कुछ बच्चे एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो कई राइटर के बुक ले लें, एनसीईआरटी के साथ साथ बोध शिवलाल और जो अपने स्टेट में चलता हो। ठीक है, एक चीज़ और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे हमारे पास एक चुंबक है, ठीक है, चुंबक है मतलब उसमें N और S ध्रुव है। उसके पास यदि हम अनुचुंबकीय पदार्थ को लाएं, क्या लाएं? अनुचुंबकीय पदार्थ जिसमें भाई साहब चुंबकीय गुण नहीं है, समझ रहे हैं? तो फिर उसमें होता क्या है, थोड़ा एक क्लियर है, स्क्रीनशॉट कर लो, मिटाने वाला हूं मैं। चलो, जैसे हमारे पास एक चुंबक है, उसके पास अनुचुंबकीय पदार्थ या चुंबकीय पदार्थ लाते हैं, तो होता क्या है थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। एग्जाम्पल के तौर पर ये मैं एक चुंबक ले लिया, इसका एक N ध्रुव है, इसका S ध्रुव है। एक यहाँ पर पदार्थ लाया गया, ठीक है, एक पदार्थ लाया गया, तो जो हमारा S के पास वाले ध्रुव में विजातीय ध्रुव उत्पन्न होता है, ठीक है, और इसके दूर वाले तल पर या क्षेत्र पर सजातीय ध्रुव उत्पन्न हो जाता है। इसे बोलते हैं चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। क्या बोलते हैं? चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। यानी भाई साहब चुंबक के कारण प्रेरित हो गया और उसमें भी एक चुंबकत्व का गुण, तभी तो आकर्षण हुआ। हमने कहा ये चुंबक है, किसी पदार्थ को आकर्षित कर रहा है, एक चुंबक है लोहे के छड़ी को आकर्षित कर रहा है। इसका कारण तो यही होगा कि ये भाई आकर्षण तभी होगा जब इनके बीच में कौन सा ध्रुव हो जाएगा? विजातीय ध्रुव। कौन सा ध्रुव? विजातीय ध्रुव। तो ये कल्पना किया गया कहीं ना कहीं यदि एस पोल है, साउथ पोल है, तो यहां पे जो है नॉर्थ पोल हुआ रहा होगा। और चूंकि ये चुंबकीय पदार्थ है, इसमें तो कोई हमारे पास ध्रुव का अस्तित्व ही नहीं है, तो ये ध्रुव कहां से उत्पन्न हो गया? ये ध्रुव भाई इसके प्रेरण की क्रिया के फलस्वरूप हुआ। समझ रहे हैं? N और S है, तो जैसे ही हम इसके पास में यदि कोई पदार्थ लाते हैं तो S के पास में दिलाएंगे, तो S के पास वाले क्षेत्र पर N ध्रुव उत्पन्न होगा और दूर वाले क्षेत्र पर S ध्रुव उत्पन्न हो जाएगा। यानी समीपवर्ती तल पर विजातीय ध्रुव उत्पन्न होता है और दूरवर्ती तल पर यानी दूर वाले सिरे पर सजातीय ध्रुव प्रेरित हो जाता है। इस परिघटना को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। लिखना है तो लिख लो। जब किसी चुंबक के पास एक चुंबकीय पदार्थ को लाया जाता है तो चुंबकीय पदार्थ के पास लाने से चुंबकीय पदार्थ के उस सिरे पर यानी जो आपका पास वाला सिरा होता है उसमें विजातीय ध्रुव उत्पन्न हो जाता है तथा दूर वाले सिरे पर सजातीय ध्रुव प्रेरित हो जाता है। क्या हो जाता है? चुंबकीय पदार्थ के यानी चुंबक के पास वाले जो भी आपका सिरा है उसमें विजातीय ध्रुव और दूर वाले सिरे पर सजातीय ध्रुव उत्पन्न हो जाता है। इस परिघटना को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? चुंबकीय प्रेरण। अगले लेक्चर में हमारा जो रहेगा वो रहेगा चुंबकीय अक्ष, चुंबकीय यमोत्तर, चुंबक की लंबाई और भाई साहब द्विध्रुव आघूर्ण, यहाँ पे जो आपका ध्रुव प्राबल्यता, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। फिर अगला लेक्चर रहेगा कूलाम के व्युत्क्रम बल का नियम, फिर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। इस प्रकार से इस चैप्टर में ज़्यादा थ्योरम तो है नहीं, लेकिन सभी थ्योरम को हम एक क्रम से कराएंगे। और फिर बच्चों आप चिंता ना करें, जो भी प्रैक्टिकली जो रहेगा उसे हम प्रैक्टिकल के तौर पर यहाँ पे नहीं समझा सकते, लेकिन जो थ्योरी पोर्शन है उसे हम कंप्लीट आपको कराएंगे। हमारा आपसे वादा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। नोट्स के लिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 100 रुपीज़ चार्ज है 1 सब्जेक्ट का। बेहतर रूप से 110 नोट्स आपको मिलता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।